और कथा सुनते सुनते जब माँ भगवती दसम स्कंध में प्रवेश करी, कथा जब पहुंची तो मैया को निद्रा आ गई। अब मैया को जब निद्रा आ गई तो चौथे दिन की जो कथा होती है, तो रसगुल्ले की कथा होती है, उस दिन तो ठाकुर जी का प्राकट्य होता है ना। अब सुख का जो तोता जो अंडा का फूट गया तो उसमें जीव हुआ, अब तो बहुत बड़ा तोता हो गया। अब तोते का स्वभाव जो सुनते हैं वैसे बोलते। अब सुख ने सोचा कि यदि कथा हुकारी नहीं दी गई तो कथा बंद हो जाएगी, तो उसी स्वर में वो भी हुकारी देने लगे। और कथा जब पूर्ण हुआ, विराम हुआ, पूर्ण हो गई, तो भोलेनाथ जयकारा लगाते, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तब भगवती की निद्रा खुली, बोले राधे राधे। तब माँ कहती है भोलेनाथ आगे आगे। देवी हो गई कथा, हो गई। प्रभु मैं तो सो गई थी। सो गई? अरे जब तुम सो गई तो हुंकारी कौन दे रहा था? तो क्या तुम्हारे सिवा और भी कोई है क्या? देखो कोई दिखा नहीं, दिख गए तोते राम जी। ओहो देखो इस चोर को, हमारी कथा को चुराया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई कथा सुनना है सुनो, लेकिन कथा सम्मुख बैठ के सुना जाता है, और पीछे से कथा सुनो तो पाप है। तो हमारी कथा को तुमने चुराया है छिप करके, और त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ दौड़े, तो आगे आगे तोतेराम, पीछे पीछे भोलेनाथ पहुंच गए व्यास जी के गुफा में। इतने में व्यास जी की पत्नी विडिका ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के आपस में वार्तालाप भी कर रहे थे कि स्वामी इतने वर्ष बीत गए, कोई बालक हमारे घर नहीं हुआ। तो व्यास जी ने कहा देवी भगवत की इच्छा, जो होगा सो देखा जाएगा, भजन करो। इतने में उबासी आई, पिटिका को उबासी आई, और उबासी समझते हैं मुंह को जैसे बोला वैसे सुखदेव उसमें प्रवेश कर गए। बोले सुखदेव भगवान की। अब भोलेनाथ पहुंच गए, इसी घर के अंदर गया है, छोड़ूंगा नहीं। व्यास जी आए, क्या हुआ भोलेनाथ? चोर तुम्हारे घर में गया है। व्यास जी ने कहा चोर? और चोर गया है तो तुम्हारा क्या चुराएगा भोलेनाथ? अरे भाई चोर तो सोना चांदी हीरा मोती पैसे रुपए चुराते हैं, और तुम्हारे यहाँ क्या चुराएगा? सांप बिच्छू कोई चुराएगा क्या? क्या है आपके पास? कोई सिंह चुराएगा? अरे ऐसा बैल आपके यहाँ है तो कोई जाए तो हाथ पांव तोड़ जावे, चोर की बात क्या करे? महाराज मेरी समझ में ये बात नहीं आई, आपका क्या चुरा ले गया? भोलेनाथ कहते हैं हमारी अमर कथा को चुराया है। अमर कथा? व्यास जी तो व्यास जी थे। व्यास जी ने कहा भोलेनाथ एक बात पूछो, यदि उस चोर ने आपकी अमर कथा श्रवण कर लिया, क्या वो मरेगा? भोलेनाथ के हाँ, इसका तो हमने ध्यान नहीं दिया, लगता हरि की कुछ और ही इच्छा है। सो भोलेनाथ चले गए। अब वह सुख 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रह गए और बाहर निकलने का नाम नहीं। अब मां को पीड़ा जब होने लगी तो मां बिटिका कहती कि देखो यह बालक बाहर आता नहीं, मुझे अब कष्ट होता है। तो व्यास जी कान लगा के कहते अरे पुत्र बाहर निकलो, तुम्हारी मां को बहुत कष्ट हो रहा है। तो अंदर से आवाज आई ना बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर जैसे ही निकलेंगे तो नारायण की माया हमें ग्रसित कर लेगी कि भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत भा डाबर पानी, और जिम जीवही मां या लपटानी, जिम जीवही मां या लपटानी। जिस प्रकार से वर्षा का जल और भूमि पे गिरते ही वह मलिन हो जाता है, उसी प्रकार से यह जीव जैसे ही माया में यह इसका प्रकट होता है, आवरण होता है, उस माया में मिल करके माया रहित हो जाता है। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे माया चेरी हो। माया को सब भजते हैं